दोस्तों नमस्कार। आप हैंगरो घणा मानु स्वागत है। औपचारिक रूप बतावण छूँ। मारो नाम IB खान है। आप मैंने मारा फेसबुक पेज माते भी देख रहे हो और यूट्यूब चैनल माते भी देख रहे हो। आज आप रे हम ही एक वास्तुशास्त्री ने मुलाकात करौला। कहीं है कि कोई मकान बनावा या कोई फैक्ट्री बनावा, मोटो औद्योगिक इकाई बनाओ तो वास्तुशास्त्र रहना जरूरी है। वास्तु रो ज्ञान रहना जरूरी है। कहीं है कि एक छोटी गड़बड़ी के कारण मोटो नुकसान उठाई लिया करा, तो वास्तु रो ज्ञान रहना चाहिए। और वास्तु रो ज्ञान रवाते अच्छा लोगों आप संपर्क करना चाहिए। तो हमारे अत है श्री छोटूलाल जी रूणेचा, जो को वास्तु रमाने बहुत जानकार है। और दक्षिण भारत रमान लाड़ा कई महीनों आप उठे मोटी मोटी बिल्डिंगा बढ़ावे, मोटी मोटी फैक्ट्रियाँ बढ़ावे और कहने गेले घले बढ़िया मकान बनाए। देखो कहीं एक मामूली त्रुटि रहनी वो नुकसानदायी क्रिया करे। छोटू राम जी आप स्वागत है। राम राम साहब खान साहब, मैं आप चैनल में ते मैंने आप बुलायो, मैं इन वास्ते आप बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों ने मैं धन्यवाद बोलूँ। छोटू राम जी जानने चाहूँ ओ वास्तु कहीं है? वास्तु एक विज्ञान है और ज्योतिष भी है। अपने जो घर है, जिस प्रकार शरीर है, मुंह हाथ पाँव, उसी प्रकार से घर का जो वास्तु है, गेट है, सीढ़ी है, रसोई है, पूजा स्थान है, सोने का है, बैठने का है, खाने के है, वो सब अपने अपने जगह पे रहे तो वो घर प्रबलवान, अच्छा, उत्तम और उस घर में रहने वाले स्वामी को सुख, समृद्धि और आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अगर उसी में थोड़ा बहुत कहीं पे भी गड़बड़ हो गया, जैसे कि बाथरूम सही जगह नहीं बना, या ऊंच नीच सही नहीं है, या पानी का हौज सही जगह नहीं है, तो उसके लिए जिस जगह का वो महत्व रहता है वो महत्व नष्ट हो जाता है। तो फिर उसकी कमी होती है और उस आदमी को बीमारी, पैसे से, रिलेशन से, फैमिली से बहुत सारी तकलीफ आती है। खान साहब कई बार देखा मोकड़ी लाखों रुपया करोड़ रुपया खर्च कर दे लोग मकान बनवाते, लेकिन थोड़ी घनी कमी रहे, वाकई माने तकलीफ दया। मेरे पास अब लगभग मुझे 30-40 लोगों को बहुत मेजर प्रॉब्लम से मैंने उनको बताया, उनको सॉल्यूशन भी करवाया हूँ। मैं आपको हैदराबाद में मेरे बहुत सारे दुकानदार भाई हैं, उनके भी कारोबार में भी वो बस खाली बैठने और उनका सामान रखने का थोड़ा स्थान वगैरह परिवर्तन करा के उनको मैंने रिजेक्ट दिया है और वो बहुत सारे खुश भी हुए। और वास्तु एक ऐसी चीज़ है कि आपको उन्नति पानी है तो घर में वास्तु समृद्ध बहुत ज़रूरी है। आपके व्यापार में रहने दो, आप टीचर है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो आपको तरक्की के लिए, आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आपका वास्तु समृद्ध है घर में तो आपको आगे फल अच्छा मिलता ही रहेगा। कई ठा पड़िया करे घर माने वास्तु दोष है, वो देखिया करो आप जाने, या आप कटी नक्शों देखिया करो। कई ठा पड़िया करे, यदि आपने कोई बुलावनी चाहे या माहिर को कोई बुला ही नहीं सके, फिर भी मैं बैठो बैठो, क्योंकि आप हैदराबाद में बिजी रहो, हैंग दिन बिजी रहो, इन माने बिजी रहो, तो की कर आप संपर्क करें? खान साहब मेरा व्हाट्सअप नंबर है और फ़ोन नंबर भी है। मैंने फ़ोन करने मारू नंबर ले सके, आप कितना भी दूर बैठा रहो तो भी आप मैंने आप घर रो नक्शो और घरी जो डिग्री है या हमारा लोकेशन है, आप बस वो भिजा दो तो मैं वो आराम से विने देख और विने जो भी प्रॉब्लम है वह मैंने मैच कराए और विने सॉल्यूशन में बताए दूँ। छोटू राम जी जानने चाहूँ कि छोटो मकान बनावा उनमाने भी जरूरी है और बड़ो बना उनमाने भी वास्तु जरूरी है। मैं खान साहब आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आप भी बोलेंगे, जितना छोटा घर रहता और स्कोर रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा वास्तु समृद्ध होते हैं। जैसे आपने कहीं जगह देखे होंगे एक छोटा सा पान का डब्बा है या छोटे किराने की दुकान है, लेकिन वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा सुखी से है, उसका परिवार सुख से है। जितना बड़ा बनाओगे उसमें वास्तु की गड़बड़ होनी बहुत ज़रूरी है। वो ज़रूरत हो जाती है, वो ज़रूर हो ही जाएगी गड़बड़, क्योंकि वो बड़े बंगले में है ना, ये आर्किटेक्ट्स है ना, डिजाइन में उसको मॉडिफाई में ऐसा नहीं ऐसा करके कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। फिर वो लोग हैं जो पैसे से, प्रॉब्लम से, फैमिली से, बीमारी में बहुत सारा उनको तकलीफ होती है। फिर हमारे जैसे वास्तु को बुलाते हैं, हम उसको सॉल्यूशन भी बताते हैं। और इसमें डरने की बात नहीं है, हर चीज़ का इलाज है। अगर आपके घर में कोई वास्तु प्रॉब्लम है और कोई बता रहा है, अगर आपके सॉल्यूशन नहीं है तो मैं आपको मनी बैक गारंटी देता हूँ।
छोटूराम जी एक और जान छूँ अधिकतर लोगों रो मत है वास्तु वे जानकार को लेकिन वास्तु ने केवल तंत्र मंत्र जोड़ ले उन्होंने भी थोड़ो लागे डर जाया करे लोग आने कटे की तंत्र मंत्र वाली विद्या तो जबकि एडो है को नहीं खाली एक चीज रो फर्क अटनू रखन अटने रखनी इनमान कोई घना करनो भी नहीं पड़े। बिल्कुल निकान साहब, कभी तंत्र मंत्र और ये टोना टोटका ये सब लोग ये बहुत गलत है और ये होते भी नहीं, मेरे मानने में तो ये होते भी नहीं है। लेकिन पब्लिक है, मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो क्लाइंट मुझे सबसे जो लेडीज़ रहती है उनको यही डाउट रहता है कि मेरे पड़ोस वाले ने मेरे को करा दिया, मेरे को वो हो गया। लेकिन जब मैं उनको बताता हूँ कि नहीं देखो, आपको इतने साल से जो पितरों की तकलीफ है, जो आपके घर में पितर आ रहे हैं, जो आपको घर में लड़ी झगड़े हो रही है, ये दरवाज़ा आपने खोला कितने तारीख से, कितना दिन से खोले, उसके बाद में कितने दिन से आना हुआ, क्या इसी से आना हुआ? जब उनको अरे हाँ मैं तो ये गेट है, इधर पीछे बाड़ा था, इधर ये ये पास का प्लॉट ले लिया, तो फिर यहाँ से मैंने गेट खोल दिया और मेरे तो तकलीफ आनी चालू हो गई। फिर वो लोग अरे हाँ ये सही था। तो जब मैं वो पब्लिक है, सब लोग है ना, ये सोचते हैं मेरा वो करा दे, लेकिन ये सब तंत्र पंत्र कुछ भी नहीं होता है खान साहब। ये इसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए और ये चीज़ से जितना दूर हो सके, ये गंदी चीज़ों से जितना दूर हो सके वो दूर होना चाहिए। आप भगवान पे भरोसा करो। और वास्तु के आजकल ऑनलाइन में भी बहुत सारे हैं छोटे मोटे, तो आप और मेरा फेसबुक चैनल फ्लो आप करके आप बहुत सारा वास्तु तो मैं फ्री में सिखाता हूँ। आपके घर में सीढ़ी कैसी होनी चाहिए, रस्सी कहाँ होनी चाहिए, कैसे आपका रूम होना चाहिए, कैसे आपका बैठक रूम होना चाहिए, वो सब मेरे फेसबुक में मैं बताते रहता हूँ, डेली अपडेट डालता रहता हूँ। तो कोई भी अनजान आदमी थोड़ा बहुत जानकार है, मेरे फेसबुक से भी वो सीख सकता है और मुझे फ़ोन कर भी पूछ सकता है। उसके कोई मैं चार्ज वगैरह नहीं लेता हूँ। छोटूराम जी जानना चाहूँ तो को करोड़ों रुपये की फैक्ट्रियाँ लगाया करे, औद्योगिक इकाई लगाया, मकान अलग चीज़ है, मकान भी आप देखिए करो। आप ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ माने एन माने बिजी एन माने कोई वास्तु दोष रहे फैक्ट्रियाँ वगैरह औद्योगिक इकाइयाँ है? खान साहब, घर का वास्तु थोड़ा अलग होता है, फैक्ट्री का वास्तु अलग होता है। फैक्ट्री का क्या है, उसकी कुंडली के हिसाब से उसको लाभ देने वाली ज़मीन, उनको दिशा, फिर उसमें जो मशीनरी लगती है, छोटी मशीनरी, बड़ी मशीनरी, बट्टी कहाँ लगनी है, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट होती है जो बट्टी है, या उसका जो जनरेटर है, जो लाइट का बोर्ड है, उनके पानी का सम्प है, वहाँ पे लेटरिन बाथरूम है, श्रमिकों के लिए जैसे लेबर के लिए रूम है। वो लेबर, अभी आप लेबर को आप नॉर्थ ईस्ट दिशा में रख दोगे ना, वो लेबर आपका सेट बन जाएगी, वो काम नहीं करे। ऐसे फैक्ट्रियों में बहुत सारे तकलीफ होती है। या फिर आप नैऋत्य कोण काट दोगे तो लेबर टिकेगी नहीं आपके पास। और बहुत सारे, तो हर एक फैक्ट्री में ना लेबर और पैसे की, जैसे फैक्ट्री में माल कहाँ लगाना, कच्चा माल कहाँ स्टॉक होना, फिर माल पक्का बनने के बाद में उसको जल्दी सेल करने के लिए कौन सी दिशा है, वो दिशा मैं बताता हूँ। हर जगह का हर एक, मैं बोलता हूँ ना आपको, हर एक स्क्वायर फीट का अलग अलग महत्व है और फैक्ट्रियों में इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अभी तक, मैं बहुत सारे हैदराबाद में दुकान है हमारे, हार्डवेयर की दुकानों, कई दुकानों पे थोड़ी इतने वो बोलते अरे ये तो इतना सा कोना है, ये तो इतना ही है, नहीं। लेकिन मैंने उनको जब उनके बारे में बताया कि ये अच्छा नहीं है, इसको आप बंद करो, इसको ऐसा करो, आपको आप रिजल्ट 20 दिन में देखना। तो मेरे को अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने एक जगह पे गया था जो हैदराबाद से 200 किलोमीटर दूर है, उन भाई को मैं समझाया, उन्होंने करा, तुरंत मेरे को 7 दिन के अंदर फ़ोन करके बोले मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरा कारोबार अच्छा चल रहा है। और ऐसे बहुत जने हैं, कोई जने तो बोलते हैं कि हाँ ओपनली बात करें, कोई जने बोलते हैं नहीं मेरा अच्छा हो गया, ठीक है, बस मेरे को इतना ही चाहिए। छोटूराम जी केवल आप शक्तियाँ भी दे क्या करो, जान ऊर्जा भी दे क्या करो, वह की कर कहीं दे क्या करो? वो एल राड रहता है और बहुत सारे रहते हैं, श्वास रहता है, सौर विज्ञान से मैं देखता हूँ। जैसे हमारे शरीर में 5 तत्व रहते हैं शरीर में, उसके हिसाब से सांस से देखता हूँ खान साहब। और भूमि की एनर्जी में क्या है, भूमि के एनर्जी का ही मैं बहुत इसमें ही ज़्यादा मैं ध्यान देता हूँ और इसमें ही ज़्यादा पढ़ाई करता हूँ। कहीं पे जैसे आपको अब मालूम होगा कि शमशान में हम अकेले गए, तो शमशान में हम अकेले गए तो हम कितनी देर बैठ सकते हैं वहाँ पे? 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, हमारे को वहाँ से उठ के जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को भय और वहाँ की नेगेटिविटी हमको ऑटोमेटिकली, कोई हमारे पास है, कोई हमारे पास है। और ऐसे हम 20-25, जब कभी कोई चल गया, कोई मर गया है, जैसे किसी के दाह संस्कार में हम जाते हैं तो हम 100 जने जाते हैं, 200 जने जाते हैं और वहाँ पर 2 घंटे बैठ के आ जाते हैं। तो वो एनर्जी, जो पब्लिक की एनर्जी रहती है, हमारे साथ चलने वाले की एनर्जी रहती है, वो एनर्जी हमारे को वहाँ ठीक है। इसी प्रकार जहाँ के भी बड़े बिजनेस मार्केट है, बड़े बड़े मार्केट,
वहाँ पे कोई भी आदमी बोलेगा कि मुझे इस मार्केट में छोटी सी भी दुकान मिल जाए, तो वहाँ की ज़मीन, वो भूमि, वो जागृत भूमि, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा चहल पहल होगी, जहाँ कारोबार ज़्यादा होगा, जहाँ लोगों को आना जाना ज़्यादा होगा, जहाँ शुभ कार्य ज़्यादा होंगे, पूरे दिन पैसों का लेन देन है, तो लक्ष्मी चलायमान होती रहती है। तो भूमि अपना आप ही, जैसे कोई घर है, हम एक डॉक्टर है, छोटा सा ऑफिस लेके बैठा, लेकिन उसके घर के सामने लाइन लगी, वो थॉट, वो विश्वास, वो भूमि की जागृति है ना, आपको सक्सेस करते ही रहती है। वो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आप, समझदार बात है, बहुत महत्वपूर्ण है कि शमशान माने वाकई माने एकलो व्यक्ति नहीं बैठ सके और सामूहिक रूप में आप 20-25 जना बैठ सके। आ एक ऊर्जा रिया करे, आदमी रे माने पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ए दोनों रिया करे, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा। कई बार मकान रे माने जावा जना कई जगह जीव नहीं लगे, अधिकतर आपने आ क्या बता मानो जीव लागे को नहीं लगे। सर मैं एक बोलूँ ना, मैं अभी वही तो बता रहा हूँ, बहुत सारी दुकानों पे जाता हूँ, वो बोलते हैं मैं तो दुकान खाली कर दूँ क्या, मैं यहाँ से चला जाऊँ क्या, मैं दूसरी दुकान देखूँ क्या, मेरे लिए अच्छी नहीं। मैं वहाँ जाता हूँ, पाँव रखता हूँ, तो मुझे अपना भी मालूम हो जाता, अरे ये ज़मीन अच्छी है, तो मैं चारों तरफ देखता हूँ। या तो वो क्या करते हैं कि भगवान का स्थान अलग रख देते हैं, अच्छा नहीं रखते, फिर या वो खाने पीने का अच्छा नहीं रखते, और सामान क्या होता है, जहाँ पे वज़न नहीं होना वहाँ पे वज़न रख देते हैं, और जहाँ भारी रखना वहाँ पे हल्का रख देते हैं। तो उसका इफेक्ट रहता है, जो उसको जियोपैथिक एनर्जी रहती है भूमि के अंदर, जो वो एनर्जी है ना, उसको वो डिस्टर्ब करती रहती है। तो डिस्टर्ब करे तो उसका वहाँ पे नहीं तो मन लगेगा, नहीं उसके पास गिरे जाएंगे, और गिरे जाएंगे तो भी वो उसको बरोबर का ऐसा सामान देगा नहीं, उसको भाव बरोबर बताएगा नहीं, और मतलब कनेक्टिंग नहीं बना पाएगा। तो उसके हिसाब से उसको गिरे भी नहीं होता, और उसका अगर मेरे को कोई कर दिया क्या हो गया। मैं कम से कम 20-25 फैक्ट्री और 10-15 दुकान वाले जो बड़े बड़े, उनको मैंने ये करके दिखाया, और उनको मैंने उनकी जो मैंने वास्तु के हिसाब से उनको बताया, दुकान में आप थोड़ा ऐसा सामान इधर उधर कर लो, उसमें कोई आप पैसे लगने की नहीं है, थोड़ी मेहनत करो और ऐसा करो, तो उनको तुरंत रिजल्ट मिला है, और उनको कारोबार भी अच्छा चल रहा है। और जिनको अगर एक्चुअली में ही ज़मीन खराब है, तो उसको मैं एनर्जी के द्वारा, उसके अंदर पिरामिड लगते हैं और वैदिक एनर्जी रहती है, जो भी है पूजा पाठ करके उस भूमि को मैं जागृत करके भी देता हूँ। और ऐसे अब भी 3 फैक्ट्रियों को मैंने चलाईमैन किया, जो 10 एक फैक्ट्री है जो 10 आदमी उसमें फेल होके गए हैं, और मैंने उसकी गारंटी ली, और वो आज 4 महीने हो गए दनादन चल रहे, उसको प्रॉफिट भी आ रहा, और बहुत अच्छा व्यापार भी चल रहा है। छोटू राम जी, मैं आप रे मुंडा की तारीफ नहीं करूँ, और बतावनी छो कि छोटू राम जी मारे घर आया, और मारो घर भी है नहीं वास्तु रो हिसाब बन्योड़ो, लेकिन एक कमी जरूर ही, और वह कमी छोटू राम जी बता। आ ईमानदारी पूर्वक मैं कह रही हूँ, मारो घरो भी आप देखियो, हालांकि मैंने नहीं कहो कि मारो घरो, लेकिन मैंने ठा मैं मारो घर बनायो जने वास्तु रो हिसाब बनायो। छोटू राम जी कहीं ठा पड़ी मारे मकान दी आपने? खान साहब, मेरा काम ही यही है। आपको मैं कोई लोग हंसेंगे ऐसा, मैं किसी घर पे वास्तु करने नहीं जाता हूँ, ऐसे ही रिलेशन के यहाँ पे भी जाता हूँ, तो मेरा काम है ऐसा ही। अब मैं क्या ऐसे नज़र मारता हूँ कि भाई, फिर वो पहचान का है तो उसका कुछ नॉलेज रहता है, जैसे इसको क्या तकलीफ़ है। अब जो मानने वाला है, मेरे को दिल में लगा तो उसको बोल देता हूँ कि भाई तुम्हारे इधर ये कलर अच्छा नहीं है, या ये अच्छा नहीं है, आप इधर बैठो, नहीं तो आप इधर सो रहे हो, या इधर नीचा है ऊपर है, वो नहीं तो ऑब्जर्व करके वापस आ जाता हूँ। क्योंकि मेरी तो आंखें वो स्कैन कर लेती है कि जहाँ क्या प्रॉब्लम है, और जिसका घर अच्छा है। अब मैं परसों में ही एक भूमि देखने गया था, हमारे रिलेशन वाले हैं, उन्होंने ब्रह्म स्थान के अंदर खड्डा कर दिया। अब उनको वो 3 बाउंड्री निकल गई, 1 बाउंड्री में उनको प्रॉब्लम आ गई। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती। खान साहब के पानी का संप है, जो आप कहीं दूसरी जगह वेस्ट में करा दिए तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। अगर आप जैसे नॉर्थ ईस्ट, जो पूजा का स्थान बोलते हैं, जो ईस्ट को बोलते हैं, वहाँ पे आपने कूड़ा करकट डाल दिया या वजन चीज़ डाल दिया, वो उसको ऊंचा कर दिया, तो आपको आगे बढ़ने से, मतलब आप कितना भी कोशिश कर लो, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, आपकी तरक्की नहीं होगी, आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे आपको। और जो वायु कोण है, वायु कोण में गेट लगा दोगे या वहाँ पे कुछ गड़बड़ कर देगो, तो आपको बैंक से प्रॉब्लम होगी, लोन आपको ज़्यादा लेने पड़ेंगे, आपके बड़े बच्चे, बड़ी बेटी जो भी है, फैमिली में बहुत सारे, हो सकता है तो हस्बैंड वाइफ में तलाक भी हो सकता है। इतना वास्तु असर करता है कि मैंने बहुत जने के घर में ऐसे, मैं हैदराबाद में एक भाई साहब के यहाँ गया था, तो मुझे मालूम ही नहीं है कि उनके बीच में क्यों हुआ। मैं ऐसे ही पूछा उनको कि आपके पुलिस केस हुआ क्या,
तो वो बोले हाँ 2 साल पहले हुआ। तो मैंने बोला, वो बोले किस कारण हुआ, बोले तो मैं बोला ये जो आप कलर करके रखे हो और आप इधर सो रहे हो, बस यहाँ से हटा दो और आप बाहर सो जाओ आप, और ये हटा दो आपको। उन्होंने 1 महीने के अंदर मेरे को फ़ोन करके बोले कि हम दोनों राजी खुशी हैं और आनंद से रह रहे, हमारे घर में सब कुछ अच्छा है। मामूली सी एक त्रुटि आप दूर देख छोटू राम जी अधिकतर दर्शक आप मिलनी चाहिए, आप परामर्श लेने जो वे कटु ले सके आप, चूंकि आप इतना व्यस्त रहो दक्षिण भारत, हैदराबाद में रहो, बेंगलुरु में रहो, मद्रास में रहो, जगह जगह किकर मिल सके आप संपर्क किकर कर सके। खान साहब मेरे फ़ोन नंबर से मेरे को और मेरे को व्हाट्सएप से ग्रुप कर सकते, व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और अभी मैं 3 तारीख 3 जून आ रहा ना, 3 जून जुलाई को मैं बेंगलुरु में रहूँगा। बेंगलुरु में मेरे को बहुत जने फ़ोन करे थे और मैं बेंगलुरु जा रहा हूँ। और अभी यहाँ जाने के बाद में मेरा मतलब आंध्रा से, हैदराबाद से बाहर बहुत ज़्यादा रहता। अभी मैं 2 दिन 3 दिन आंध्रा रह के आया हूँ और अभी 5 दिन से राजस्थान में हूँ। मेरे को आज खाली इतना ही टाइम मिला है और मैं वापस जा रहा हूँ। फ़ोन से मेरे से कनेक्ट करके अगर उनको विजिट कराना ही है, पर्सनली बुला के पूरा घर का एनर्जी वगैरह चेक कराना है तो मेरे को आना पड़ेगा। अगर नहीं तो ओनली घर का वास्तु ही मेरे को नक्शा बना के वो दे दिए तो जो त्रुटि है उनको मैं सुधार करने के उनको बता सकता हूँ और वीडियो कॉल से मैं उनका घर देख सकता हूँ ऐसा। और गारंटेड है, गारंटेड मनी बैक, अगर आपका जो मैं बोलूँ और पैसे, मेरी जो फीस है वो आपको रिटर्न है, मेरा कोई मैं फीस नहीं लूँगा। और छोटी मोटी चीज़ है, कोई गरीब आदमी है तो मैं उससे तो लेता भी नहीं हूँ मैं। और सामाजिक सरोकार भी काम क्रिया करे और मिलने वाला ने भी आप उचित सलाह दिया कर। हालांकि मने भी आप बहुत बढ़िया सलाह दी और मने लागो कि छोटू राम जी अड़ा दुख तकलीफ है लोगों देखो, छोटी मोटी तकनीकी कारणों आप वासु दोष रह जाए करे तो उन्हें निवारण बात आप छोटू राम जी संपर्क कर जो। और छोटू राम जी रा जो मोबाइल नंबर है संपर्क न कर आपने हमारे वीडियो रे माने मिल जाला। और अधिक जानकारी आप वास्तु रे बारे माने यदि आप तकलीफ में हो तो आप एनु जरूर संपर्क कर। एक बार आप मोबाइल नंबर बता दो। 801 999 8921। और हमारा फेसबुक आप करे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी जा सको, फॉलो कर सको। बिन में मैं डेली अपडेट दिया करूँ कि आपके घर में वास्तु सीढ़ियाँ कितनी होनी चाहिए, जैसे वाडियो सीढ़ियाँ विषम में होनी चाहिए। आपका मेन डोर सबसे बड़ी चीज़ है घर में, मेन डोर, पूजा स्थान और किचन और लेटरिन बाथरूम, फिर सोने का स्थान, खाने का स्थान और स्टोर स्थान। सबसे पहले हमारे को बाथरूम राहु का कारक है और राहु हर किसी को अच्छा नहीं रहता है, आपको पूरे ग्रहण लगा देगा। अच्छे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे पैसे कमा लेते लोग, करोड़पति है, बहुत अच्छा कारोबार चल रहा था और नया घर ले आया, उसी घर में वो चेंज कराया, थोड़ा वेल्टेशन कराया, चेंज कराया, थोड़ा उसको गुड लुक बहुत अच्छा कराया और उनको तकलीफ आ गई। अब वो परेशान हो गए, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, जॉब लग नहीं रही हैं, धंधा था वो भी ख़राब हो गया है। तो ऐसे लोग फिर बुलाते तो उनको बोलते अरे ये ऐसा करे, अरे मेरे को तो इसमें इतने पैसे लगे थे। पैसे लगे लेकिन आपने गलत कर दिया, तो उसका भी मैं सॉल्यूशन बताता हूँ बिना तोड़ के। ऐसा नहीं है कि आपको तोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको नॉर्थ ईस्ट पूजा स्थान पे अगर लेटरिन बाथरूम है तो उसको तो आपको हटाना ही पड़ेगा, उसका कोई तोड़ नहीं है। बाकी पूरा जहाँ कहीं भी है, जैसे गलत एंट्री है तो उसको सही करने का भी तोड़ है, आपको गलत बेडरूम बन गया है उसको भी अच्छा करने का है, मतलब दूसरा कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको अच्छा कर सकते हैं। बस एक ही है कि अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपका टॉयलेट है तो आपको हार्ट अटैक और माइग्रेन और आपको कैंसर तक की बड़ी बीमारी हो सकती है, मतलब बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है, बाप बेटों में लड़ाई हो सकती है, मतलब हर चीज़ से तकलीफ आएगी आपको। तो बहरहाल हमारे रहते हैं छोटू राम जी रूणेचा जो को हैदराबाद में फिलहाल कई भरू आप उठे हैं और वास्तुरा आप जानकार है। यदि आपने भी आप संपर्क करना रहे, आपने भी मकान, दुकान, औद्योगिक संस्थान या फैक्ट्री और खेत वगैरह, कृषि फार्म, तमाम तरह वास्तु आप दे के करें, आप संपर्क कर जो और अधिक आप इन्हें वीडियो ने शेयर कर जो, ताकि जो लोग हैं परेशान लोग हैं वह नहीं परेशानी दूर रह सके। और उन अलावा आप विद्यार्थी वार्ते भी आप सलाह दिया करें की दिशा में बैठनो, की दिशा में उठनो, की दिशा में बैठनो, और आप भी सलाह है। बिल्कुल सर। खान साहब जैसे बेडरूम में है साउथ वेस्ट, नैऋत्य कौन बोले जिसने,
उसके पास में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा है, जिसका बच्चा पढ़ता नहीं है, जो पढ़ने की रुचि नहीं है, अगर वहाँ पे आप खाली किताबें रख दिए तो बच्चा अपना पढ़ना चालू हो जाएगा। और बच्चे को नॉर्थ में जो उत्तर दिशा है वहाँ पे बैठ के आप पढ़ाओगे तो वहाँ पे भी उसको रुचि होगी पढ़ने में। ऐसे मतलब बहुत सारे टिप्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वास्तव में हम बोले 2 दिन 4 दिन कितना भी बोले वो बहुत कम है। और ये एक वैदिक है, कोई तांत्रिक कोई वो जादू टोना वो नहीं है। जिस प्रकार ये पूरे संसार में इस ब्रह्मांड में 5 तत्व है जो भगवान ने बनाए हैं, पृथ्वी, जल, आकाश और अग्नि, वायु, यही सब है। और इसी घर में भी वही है। अगर उस तत्व में एक भी थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाए, हमारे शरीर में भी भाई सर्दी लग गई तो हमारा जल तत्व ज़्यादा हो गया, खांसी वगैरह वो ज़्यादा हो रही तो वायु तत्व खराब हो गया। इसी प्रकार जो तत्व खराब हो जाता है उसी का हमारे को वो बेड परिणाम वो वहाँ पे नुकसान देना चालू कर देगा और हमारे को वो तकलीफ आनी हो जाएगी। बस आपका शरीर, आपकी कुंडली और आपका घर, आप इसको एक सेम मानो, घर को घर मत मानो, आपका वो शरीर ही है। बस उसमें तकलीफ हुई तो आपके काम काज सब चीज़ में आपको तकलीफ आएगी खान साहब। तो आप माने टाइम दियो, बहुत बढ़िया लागो। और उम्मीद करा माने दर्शक ने भी आप सलाह दोला, जो भी आप फोन करेला बने परामर्श दोला लो में इजाजत। मारो नाम IB खान है। आप मारे है इन टाइम रा वास्तुराज शास्त्र श्री छोटू राम जी रुणेचा ने देख रहे हो। राम राम। धन्यवाद।